साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आओ बात करें कि इस खास शो में जिसमें आज का हमारा विषय है कांग्रेस पार्टी के भूतपूर्व नेता श्री गुलाम नबी आज़ाद, जो भी वर्तमान में कांग्रेस पार्टी से आज़ाद हो चुके हैं। उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए एक बहुत ही खास बयान दिया। इस बयान के बहुत ही ज़्यादा राजनीतिक और बहुत ही ज़्यादा सामाजिक मायने निकाले जा रहे हैं। जब से उन्होंने इस बयान को एक आम सभा में दिया है, तब से राजनीति खलबली सी मची हुई है और इसी पर आधारित भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया ने बहुत सारे डिबेट शो आयोजित किए, जिन डिबेट शो में बहुत सारे लोगों ने जमकर हंगामा बरपाया है। साथियों, ये जो बयान आया हुआ है, सबसे पहले आप इस बयान को देखिए। हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ, पर वैसे ही पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है, तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। जी हाँ, ये जो बयान है साथियों, ये बयान है, इसमें गुलाम नबी आज़ाद ये कह रहे हैं एक आम सभा को संबोधित करते हुए कि सबसे प्राचीन धर्म सनातन धर्म है और भारत देश में जितने लोग भी रहते हैं वे सभी मूल रूप से हिंदू ही हैं, क्योंकि इस्लाम को संसार में आए हुए अभी 1400 साल का ही समय हुआ है, जबकि सनातन धर्म ने आदिकाल से इस सृष्टि की सेवा की है, इस देश की सेवा की है, यहाँ की प्रकृति की सेवा की है, यहाँ के समाज को संजो कर रखा है। तो साथियों, ये जो बयान है, इसके बहुत ही ज़्यादा राजनीतिक और बहुत ही ज़्यादा सामाजिक मायने हर व्यक्ति के द्वारा, हर संस्था के द्वारा, हर न्यूज़ चैनल के द्वारा अलग अलग निकाले जा रहे हैं। लेकिन मेरा जो विषय रहता है वो इन सभी से बिल्कुल अलग हटकर रहता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं करंट अफेयर्स पे वीडियो नहीं बनाता हूँ। मुझसे कई लोग कहते भी हैं कि भाई आप करंट अफेयर्स पे वीडियो बनाना शुरू कीजिए, आपके वीडियो की टीआरपी बहुत अच्छी जाएगी। लेकिन चूँकि मैं शुरू से ही टीआरपी के लिए परेशान नहीं रहता है, इसलिए मैं वही वीडियो उठाता हूँ जो मेरे सब्जेक्ट के अंदर के होते हैं। दोस्तों, जैसे ही गुलाम नबी आज़ाद जी ने यह बयान एक जनसभा में संबोधित किया, वैसे ही भारतीय राजनीति में और भारतीय मीडिया में एक बहुत ही बड़े लेवल पर हलचल मच गई है। डिबेट शोज़ हो रहे हैं और राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, राजनेताओं के द्वारा उनके इस बयान के अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं। बहुत सारे सामाजिक संगठन भी इस बयान का अपने अपने हिसाब से मतलब निकाल रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इस बयान का क्या मतलब होता है मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ। दोस्तों, जैसा कि गुलाम नबी आज़ाद जी ने जो बयान दिया है, उस पर दो प्रतिक्रियाएं मैं मुख्य रूप से लूँगा। इस वीडियो का जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा, श्री उदित राज जी ने दी है। उन्होंने ये कहा है कि गुलाम नबी आज़ाद ने जो बयान दिया है वह बिल्कुल सही है, लेकिन भारत के लोग जो इस्लाम को स्वीकार करके मुसलमान हुए हैं, तो वे लोग, जितने लोग मुसलमान हुए हैं, वे लोग मूल रूप से जातिवाद से परेशान थे, इसलिए उन्होंने इस्लाम को स्वीकार किया और वे लोग मुसलमान हो गए। वहीं हिंदू सामाजिक संगठनों के प्रवक्ताओं ने इस बयान के बारे में अपने विचार इस तरह से व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा है कि भारत में जब से इस्लाम आया है, तब से तलवार की नोक पर लोगों को इस्लाम स्वीकार करने को मजबूर किया गया है। ये दोनों ही थ्योरियाँ अपने अपने जगह पर बिल्कुल सही हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सारे संसार में सनातन धर्म शुरू से ही विद्यमान है और अंत तक ही रहने वाला है। लेकिन साथियों, यह भी एक हमारे समाज का यह भी एक कड़वा सच है जो उदित राज जी ने इस बयान के संदर्भ में दिया है। वो ये कि हमारे समाज में जाति पाति की जो व्यवस्था रही, उसने हमारे समाज के कमज़ोर लोगों को और असहाय लोगों को, जो दलित थे, जो वंचित थे, जो शोषित थे, उन्हें और अधिक वंचित किया और अधिक शोषित किया और अधिक उपेक्षित किया। इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन दूसरी थ्योरी जो हिंदू संगठनों के द्वारा दी जा रही है
कि भारत में इस्लाम का प्रचार और प्रसार तलवार के जोर पर हुआ है, इस बात से भी कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता। तो मेरा ये मानना है कि भारत देश में जो इस्लाम का प्रचार और प्रसार हुआ है उसमें सबसे अधिक जो उनमें योगदान रहा वो खून खराबे का रहा। लोगों को डराया गया, लोगों को धमकाया गया, लोगों के परिवार उजाड़ दिए गए। इस बात का जीता जागता उदाहरण बहुत सारी जगह पर मिल जाता है और जिसे हम छोटे से वीडियो में समाहित नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी जिनका मैं अभी यहाँ पे जिक्र करूँगा उनको सुनकर आपको ये समझ में आ जाएगा कि भारत में इस्लाम के प्रचार और प्रसार के लिए खून खराबे का जो योगदान था वो कितना अधिक महत्वपूर्ण था, कितना अधिक ज़रूरी था। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कश्मीर घाटी जहाँ पर खड़े होकर श्री गुलाम नबी आज़ाद जी ये बयान दे रहे थे, उस कश्मीर घाटी का इतिहास ही खून खराबे से भरा हुआ है। आज से 400 साल समय हो गया है। कश्मीरी घाटी से कुछ लोग जो बादशाह औरंगजेब के द्वारा सताए हुए थे, उन्होंने आकर गुरु तेग बहादुर जी को अपना दुखड़ा सुनाया और उन्होंने उनके सामने उनके पैरों पर अपनी पगड़ी रख दी और उन्होंने उनसे याचना की कि हे महाराज, हमारे ऊपर बड़े ही अत्याचार हो रहे हैं। बादशाह औरंगजेब हमारे ऊपर बार बार फरमान निकाल रहे हैं कि इन्हें या तो मुसलमान बनाओ और या फिर इन्हें जान से मार दो। तो साथियों, गुरु तेग बहादुर जी ने उस याचना को स्वीकार करते हुए सनातनी समाज के सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने का निश्चय किया और उन्हीं के मार्ग पर चलकर पिता दशम गुरु गोविंद सिंह जी ने भी अपना और अपने पूरे परिवार का भविष्य उसी युद्ध में झोंक दिया जिस युद्ध को गुरु तेग बहादुर जी ने शुरू किया था। साथ ही साथ यहाँ आपको यह जानना भी आवश्यक है कि ऐसे हज़ारों योद्धा रहे जिन्होंने उस कट्टरपंथी, उस नर पिशाच औरंगजेब के साथ लोहा लेते हुए रणभूमि में, युद्ध भूमि में अपना और अपने परिवारों का बलिदान दिया। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। यह बात इतिहास में अच्छी तरह से दर्ज है, जो जगह जगह पर हमें देखने को मिल जाती है। उसी समय में वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज भी अवतरित हुए और उन्होंने भी औरंगजेब को और इस पैशाचिक प्रवृत्ति को मिटाने के लिए सहयोग दिया। साथियों, जो लोग कहते हैं कि लोग जाति व्यवस्था से परेशान होकर इस्लाम को स्वीकार कर चुके हैं और वे लोग आज इसीलिए मुसलमान हैं क्योंकि वे लोग सनातनी समाज में जो जाति व्यवस्था है, जाति व्यवस्था से बड़े ही त्रस्त थे, इसलिए उन्होंने इस्लाम स्वीकार किया है। तो मैं इस बात को मानने को इसलिए तैयार नहीं हूँ क्योंकि कोई भी संतुलित बुद्धि का व्यक्ति जात पात से त्रस्त होकर रक्तपात को कभी नहीं स्वीकार सकता है। और चूँकि जैसे ही भारत में इस्लाम का आगमन हुआ, भारत में रक्तपात बहुत ही अधिक बढ़ गया, भारत में अपराध बहुत ही अधिक बढ़ गए। आपको ये बात जानकर आश्चर्य होगा साथियों कि भारत में इस्लाम के आगमन से पहले गालियों का कोई प्रचलन नहीं था। गालियाँ भारत में इस्लाम के आने के बाद से ही बोली जाने लगी। किसी को गाली देते हैं, किसी को गुस्से में संबोधित करते हैं, उसमें अधिकतर जो शब्द हम उपयोग में लाते हैं वे सभी के सभी शब्द इस्लामिक होते हैं। आप इस बात को गौर करना, जैसे माँ की गाली देते हैं तो मादर बोला जाता है, उसके बाद गाली दी जाती है। तो मादर होता है, जैसे हमने सुना होगा मादरे वतन, वह वहीं से मादर उठा लिया गया और उसके आगे गाली लगा दी गई। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें अगर हम गौर करेंगे तो हम ये पाएंगे कि भारत देश में इस्लाम के आगमन से पहले कोई गाली नहीं दी जाती थी। अब शब्द भी वे ही होते थे जो हमारे शास्त्रों में कहे जाते थे, जैसे मूढ़ बुद्धि, नर पिशाच, इस तरह की बातें जो हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं वे ही हम लोग अब शब्द के रूप में इस्तेमाल करते थे।
तो दोस्तों, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप किस तरह से, कितने मेरी बातों से प्रभावित होंगे और किस हद तक आप मुझसे इत्तेफाक नहीं रखेंगे। इस बात का फ़ैसला तो मेरे इस वीडियो पर आप कमेंट्स कर ज़रूर दीजिएगा। अब हम आते हैं मूल मुद्दे पर, मूल विचार पर, जिसकी वजह से, जिसको लेकर हम चल रहे हैं शुरू से लेके और अभी तक, और आगे भी इसी विचार को लेकर, इसी मुद्दे को लेकर आगे भी हम वीडियो लाते रहेंगे, समाज की सेवा करते रहेंगे। वो ये है कि मैं गुलाम नबी आज़ाद जी से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि इतिहास में क्या हुआ इसकी चिंता ना करते हुए जो वर्तमान में घटित हो रहा है उसके बारे में सोचा जाए। और जो 1992 में कश्मीरी हिंदुओं से घाटी को खाली करवा दिया गया था, उस घाटी को, जिस पर कश्मीरी हिंदुओं का, कश्मीरी पंडितों का जन्मसिद्ध अधिकार है, उस घाटी पर पंडितों की वापसी की योजना हम सबको मिलकर बनानी चाहिए। हमें उस घाटी में कश्मीरी हिंदुओं को और कश्मीरी पंडितों को वापस बसाने के लिए माहौल बनाना चाहिए। आपकी ये बात जन जन तक पहुंचाई जानी चाहिए ताकि वे लोग भी इस बात को अच्छी तरह से जान जाएं कि जिन्हें हमने यहाँ से भगाया था, उनकी प्रॉपर्टी के लालच में, उनके धन, वैभव और ऐश्वर्य के लालच में, और उनकी पूजा पद्धति और उनकी मान्यताएं जो आपसे भिन्न हैं, इस आधार पर आपने उन्हें भगाया था, उन लोगों को वापस किस तरह से बसाया जाए। दोस्तों, हमें साथ ही साथ में इस बारे में भी विचार करना होगा कि जो लोग इस मानसिकता से त्रस्त आ चुके हैं, जो लोग हर मौके पर हिंसा से त्रस्त आ चुके हैं, ऐसे लोग अपने आप को घुटन महसूस कर रहे हैं, उन लोगों की घर वापसी की व्यवस्था हम सबको मिलकर करनी चाहिए। क्योंकि एक आम व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, चाहे वो किसी भी मानसिकता से संबंध रखने वाला व्यक्ति होगा, वह व्यक्ति कभी भी बिना काम के खून खराबा और इस तरह की घटनाएं, हिंसक घटनाओं को अंजाम नहीं देगा। ना वो उन्हें पसंद करेगा और ना ही वो ये चाहेगा कि जहाँ रह रहा है वहाँ पर इस तरह की कोई घटनाओं को किसी के द्वारा अंजाम दिया जाए। तो मूल रूप से जो मानव समाज है वह शांति को चाहता है, वह प्रेम को चाहता है, वह प्रसन्नता को चाहता है, वह सुख को चाहता है। लेकिन कुछ लोग जो आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं, वे लोग सारे समाज में अपनी गंध फैला के रखते हैं, जिसकी वजह से सभ्य समाज का निर्माण करने में दुविधा होती है। तो मेरा ये मानना है कि जो लोग, जिन्हें सत्य का बोध हो रहा है, जिन्हें सत्य का ज्ञान हो रहा है, वे लोगों को, उन लोगों को घर वापसी का हम सभी को न्योता देना चाहिए ताकि वे लोग वापस अपनी विचारधारा में आ सकें। क्योंकि अभी वे जिस मानसिकता में हैं, वह मानसिकता अपने क्षेत्र में किसी अन्य आस्था के लोगों को शांति से जीने का अधिकार नहीं दे सकती है। इस बात का उदाहरण आपको अफ़गानिस्तान में 2020 और 21 के सेशन में मिल चुका है। इस बात का उदाहरण आपको फ्रांस में, जो हाल ही में अभी दंगे चल रहे हैं, जो हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, इसमें आपको मिल चुका है। जिस बात का उदाहरण आपको बांग्लादेश, पाकिस्तान में आए दिनों मिलता रहता है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान में ही ईश निंदा के आरोप में कम से कम दर्जनों चर्च जला दिए, 30 से 35 चर्चों को जला दिया गया है। न जाने कितने लोगों को हिंसक भीड़ ने अपना शिकार बनाकर निगल लिया है, कितने लोगों की ज़िंदगियों को निकल लिया है। ये जो मानसिकता है, ये जो विचारधारा है, ये विश्व के लिए, विश्व की शांति के लिए और विश्व के भविष्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए हम सभी का यहाँ कर्तव्य यही है कि ऐसी मानसिकता से जो मुक्त होकर वापस आना चाहते हैं, ऐसे लोगों को के लिए घर वापसी की व्यवस्था करना हम सभी का कर्तव्य है। अभी दोस्तों, हमारे यहाँ नूह ज़िले में, हरियाणा के नूह ज़िले में, मेवात क्षेत्र में शिव जी की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। उस पर एक बहुत ही भयानक हिंसक भीड़ ने बहुत ही भयानक रूप से हमला कर दिया। उस हिंसक भीड़ ने पूरी यात्रा में शामिल होने वाले वाहनों को तहस नहस कर दिया। कम से कम 300 वाहनों को आग लगा दी। कम से कम 60 पुलिस कर्मियों को मार कर घायल कर दिया। कम से कम 1 दर्जन लोगों की वहाँ पे जो शोभा यात्रा में शामिल हुए थे, वैसे 1 दर्जन लोगों की उसमें जानें चली गई। साथियों, वहाँ पर जो मंदिर है, वहाँ पे जो
डेमोग्राफी है उसके हिसाब से वहाँ पे 80% आबादी मुस्लिम समाज की है। और जब इस हिंसा को अंजाम दिया गया तब वहाँ पर जो मंदिर है, मंदिर में कम से कम 1000 लोग उस मंदिर में फंसे हुए थे, जहाँ पर हिंसा की कोई भी वारदात हो सकती थी। बहुत ही भयानक वह दृश्य थे। आसपास की पहाड़ियों पर लोग चढ़कर वहाँ से फायरिंग कर रहे थे। जो मैदानों में उतरे हुए लोग थे वे लाठियों से और पत्थरों से प्रहार कर रहे थे। वहाँ पे पास में कहीं खेत भी हैं। बहू बेटियों को, बहन बेटियों को खींच कर ले जाया गया। वहाँ पर जब रिपोर्टिंग के लिए टीवी चैनल्स वहाँ पे गए, न्यूज़ चैनल वहाँ पर गए, तो उन्होंने बहुत सारे कपड़ों का ढेर उस खेतों के पास में देखा। और वहाँ से जो रिपोर्टिंग कर रहे थे तो वे लोग ये कह रहे थे कि यहाँ पर ज़रूर ही कोई अनहोनी घटना घटित हुई है। वे लोग शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए आई हुई युवतियाँ ही रही होंगी। तो साथियों, जो लोग हिंसा नहीं चाहते हैं, जो लोग शांति से रहना चाहते हैं, जो लोग प्रेम चाहते हैं, जो लोग सद्भाव चाहते हैं, वे लोग ऐसे माहौल में घुटन महसूस करते हैं। और यही कारण है कि भारी संख्या में लोग घर वापसी को तैयार हैं। लेकिन हमारे सनातनी समाज में कई जगह पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी रूढ़िवादिता के चक्कर में अपने समाज को आग में झोंकने के लिए तैयार हैं। वे लोग उनकी घर वापसी में अड़ंगा डाल देते हैं। कई लोग बोलते हैं कि यार ये घर वापसी कर लेगा तो आएगा कौन से जाति के अंदर। मेरे कुछ लोग जान पहचान के हैं, वे लोग कहते हैं कि अरे भाई आप घर वापसी तो करवा रहे हो, लेकिन ये लोग शामिल किस बिरादरी में होंगे, किस जाति में होंगे, ये तो बताओ। क्या इन्हें ब्राह्मणों का दर्जा मिलेगा? क्या इन्हें क्षत्रियों के साथ में बैठने उठने का मौका मिलेगा? मैंने उससे साफ तौर पर यही कहा कि भाई मेरे लिए सामने वाला आ रहा है, यही एक बड़ी बात है। जिस व्यक्ति ने घर वापसी की है वह सनातन धर्म में विश्वास रखने वाला बन गया है। मेरे लिए यही बड़े गर्व की बात है। और व्यक्तिगत तौर पर मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि जो व्यक्ति घर वापसी करना चाहता है उसे मैं अपना गोत्रदान दूंगा। मैं अपने समाज में, अपने जाति में उसको प्रवेश दिलाऊंगा और उसके आजीविका का दायित्व अपने ऊपर लूँगा। ये जो समस्या हमारे सामने खड़ी हुई है ये 1-2 दिन में समाप्त नहीं हो सकती है, लेकिन ये समस्या एक दिन अवश्य समाप्त होगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं, जिन्होंने पत्थर चलाए वे भी सभी जानते हैं, जिन्होंने गोलियां चलाई हैं वे भी सभी जानते हैं कि यदि ऐसी त्रासदी उनके परिवार पर बीतती तो उनका क्या हाल होता। हम किसी धर्म के, किसी विचारधारा के विरोधी नहीं हैं, लेकिन जो विचारधाराएं हमें निगलने के लिए तैयार बैठी हुई हैं उन विचारधाराओं को हमें या तो कंट्रोल करना होगा या फिर समाप्त करना होगा। और ये बात सभी जानते हैं कि करोड़ों लोगों को समाप्त तो नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमें अपनी बात उन तक पहुंचानी होगी, हमें सत्य उन तक पहुंचाना होगा। यदि मैं अभी कहूं कि दोपहर के 12 बजे हैं तो आप सभी तुरंत घड़ी देखेंगे, और यदि दोपहर के 12 बजे होंगे तो मेरी बात का समर्थन करेंगे, और यदि नहीं बजे होंगे तो आप सही सीधे तरह से उसको नकार देंगे। ठीक उसी तरह से हमें सत्य समाज में पहुंचाना है, और जो सत्य का पक्षधर है, जो सत्य को समझता है, जो सत्य का साथ देना चाहता है, वो अवश्य हमारे साथ आएगा। घर वापसी के अभियान में बहुत बड़े लोग लगे हुए हैं, बहुत बड़ी संस्थाएं लगी हुई हैं, और हम सभी को बढ़ चढ़कर इस समाज सेवा में, इस विश्व की सेवा में सहयोग करना होगा। हम सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझकर इस घर वापसी अभियान को आगे बढ़ाना होगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा भारत देश और हमारे भारत देश के साथ साथ संपूर्ण विश्व इस हमारे सनातन धर्म की, हमारी सनातन संस्कृति की जो विचारधारा है उससे पल्लवित होगा, सुखी होगा, और विश्व की सेवा, प्रकृति की सेवा करने के लिए आगे बढ़ेगा। साथियों, आपको ये बात जानकर भी बड़ा ही हर्ष होगा कि पिछले दिनों जब ईरान में हिजाब के लिए बहुत ही ज़्यादा ईरान सरकार ने सख्त कानून बना दिए थे, और वहाँ पर हिजाब को फॉलो करने के लिए बहुत ही सख्त कानूनों की वजह से बहुत सारे लोगों की जानें भी गई थीं। उसके बाद जो ईरान का हाल हुआ है, आप सभी को जानकर बड़ी हैरत होगी कि वहाँ पर 75,000 मस्जिदें हैं। 75,000 मस्जिदों में से 50,000 मस्जिदों पर ताला लगाने को ईरानी सरकार मजबूर हो गई है। और वो क्यों?
50,000 मस्जिदों को लगाने के लिए ईरानी सरकार मजबूर हो गई है। वो केवल और केवल इसलिए कि वहाँ के रहने वाले लोगों ने जिनके ऊपर ये नियमों को थोप रहे थे, हिजाब के नियम को थोप रहे थे, उन लोगों ने इसका विरोध करने के लिए उस मानसिकता को ही ठुकरा दिया, जिसकी वजह से ये लोग इतने क्रूरता से जन भावनाओं को दबाने का प्रयास कर रहे थे। जब लोगों ने देखा कि सरकार हमारी जन भावनाओं को स्वीकार नहीं कर रही है, जो हमारे समाज की जो आवश्यकता है उसको स्वीकार नहीं कर रही है, तो हम ऐसी मानसिकता को ही नहीं मानेंगे जिसके जो इन सभी कट्टरताओं का आधार है। और उन्होंने बहुत बड़ी ही तेज़ी से उन मस्जिदों में जाना ही बंद कर दिया जहां कही जाती हैं, समाज में फैलाई जाती हैं और गाइडलाइंस देती हैं। तो इस बात से हमें निश्चिंत होना चाहिए कि कट्टरता कोई भी सामान्य व्यक्ति नहीं चाहता है। कट्टरता, हिंसा और अपराध कोई भी व्यक्ति अपनी गली में नहीं चाहता है, अपने मोहल्ले में नहीं चाहता है, अपने समाज में नहीं चाहता है। कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को मवाली बनने देना नहीं चाहता है। कोई भी व्यक्ति अपने घर के अपने पड़ोसी को गुंडा नहीं देखना चाहता है। तो इस बात से आप निश्चिंत रहें कि जो लोग शांति से रहना चाहते हैं वे लोग 101% घर वापसी करेंगे। हमें ज़रूरत है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की, क्योंकि जब ऐसे लोग जो घर वापसी करते हैं, इन लोगों के ऊपर बहुत ही भयानक रूप से जान का खतरा बना रहता है। दोस्तों, हमें इन सभी की सुरक्षा के लिए इनके साथ खड़े रहना होगा। हमें इन सब के सहयोग के लिए इनके साथ खड़े रहना होगा और हमें इन सब के सामाजिक उत्थान और सेवा के लिए इनके साथ खड़े रहना होगा। इसी आशा के साथ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आशा करता हूँ कि इसे लाइक करेंगे, अपने साथियों तक हमारे वीडियो का लिंक पहुँचाने की सेवा अवश्य करें। और हाँ, यदि आपके कोई सुझाव है तो हमें अवश्य अपने कमेंट्स के माध्यम से दें। और आपको वीडियो कैसा लगा है हमें ज़रूर बताएं। इसी के साथ आज्ञा चाहते हैं। जय हिंद।